For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. नॉर्थ इंडिया की सबसे ऑथेंटिक बिरयानी आमतौर पर अवधी या लखनवी बिरयानी मानी जाती है, जो तेज़ मिर्ची वाली हैदराबादी तर्ज से बिल्कुल अलग है। कौरमा बिरयानी की सबसे ख़ास बात पके हुए सालन का तरीक़ा और कौरमा टेक्निक का इस्तेमाल है, यानी दही, पिसे हुए मेवे और मीठा अतर केवड़ा जैसी खुशबूदार फ्लोरल एसेंस से तैयार की हुई एक लजीज, हल्का और बेइंतहा महकता हुआ सालन। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सबसे ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन चिकन कौरमा बिरयानी की तरकीब। चलिए सबसे पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं और चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने लिया है बासमती राइस 500 ग्राम्स, तकरीबन 2.5 कप्स, और इसे बहुत अच्छे से धो करके आधे घंटे के लिए सोक कर लेंगे और फिर ड्रेन कर लेंगे। इसके बाद 10 से 12 काजू और बादाम ले लेंगे। गर्म पानी में सोक करके इसका बहुत फाइन सा पेस्ट बना करके रख लेंगे। किसी भी कौरमे का मेन इंग्रेडिएंट बिरिस्ता होता है, यानी फ्राइड अनियन। मैंने 2 लार्ज साइज़ के अनियन को बारीक सा स्लाइस कर लिया है और अब इसे तेल में फ्राई करेंगे। अनियन को मीडियम हीट पे फ्राई करने के बाद जब थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बहुत अच्छे से अनियन कैरामलाइज हो जाता है। बहुत ही कम तेल में बहुत ही प्यारे गोल्डन बिरिस्ता बनाने की फुल रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक है, उसे ज़रूर देखें। चलिए अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने 1 किलो चिकन विद बोन लिया है और कुछ कैशेस बना लिए हैं बड़े पीसेस में। अब इसमें डालेंगे दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये पिसे हुए मसाले, जिसका पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। इसके बाद बिरिस्ता में से आधा पोर्शन हाथों से इस तरह से क्रश करके ऐड कर देंगे। खुशबू के मसालों के लिए जावित्री, जायफल और इलायची को इस तरह से पीस करके ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को वेल कंबाइन करके मैरिनेशन के लिए कम से कम 1 घंटा या 4 घंटे फ्रिज में रख देंगे। चलिए अब कौरमा की ग्रेवी बनाते हैं। बचे हुए ऑयल में ये साबुत मसाले हल्का सा भून लेंगे और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसे हाई हीट पे शामिल कर देंगे। हमें चिकन को बहुत अच्छे से भून लेना है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाए और दही से ऑयल सेपरेट हो जाए। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। नमक को आप मैरिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को हाई हीट पे 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें बादाम और काजू का पेस्ट जो हमने बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें आधा कप प्लेन वाटर ऐड कर देंगे। हमें चिकन को पूरी तरीके से नहीं पकाना है। अब लगन को लिड से कवर करके चिकन को 80% तक पका लेंगे। बाकी की 20% कसर हम दम पे पकाएंगे। चलिए अब तैयार करते हैं राइस। बिरयानी के चावल को हमेशा खुले पानी में उबालना चाहिए। मैंने एक पॉट में पानी ले लिया है और इसमें ऐड कर दिया है 2 से 3 टेबलस्पून सॉल्ट और ये साबुत मसाले। पानी को हमें बॉईल करना है। अब इसे लिड से पार्शियली कवर करके तब तक उबालेंगे जब तक कि बॉईल ना हो जाए। इन द मीन टाइम चलिए सैफरन मिल्क तैयार कर लेते हैं। हॉट मिल्क में मैंने पिंच ऑफ सैफरन को कूट लिया है और उसे स्टीप करने के लिए रख दिया है। पानी में जोश आ गया है और मसाले का अर्क भी। हीट को हाई रखेंगे और सोक्ड राइस को शामिल कर देंगे। खिले खिले लंबे ग्रेन्स की बिरयानी बनाने के लिए चावल को हमेशा हाई हीट पे बॉईल करना चाहिए, जिससे उसकी लेंथ अच्छी आती है। चावल को हमें 60 to 70% ही पकाना है। बाकी की कसर हम दम पे पकाएंगे। 60-70% डन चावल की निशानी है, उसमें हल्के से वाइट कोर्स होंगे। अब चावल के पानी को एक कोलेंडर के थ्रू ड्रेन कर देंगे। इस तरह से चावल की कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है और दम पे अच्छे खिल के चावल बनते हैं। चलिए अब लेयरिंग करते हैं और दम पे पकाते हैं। कौरमे का सालन बिल्कुल रेडी है। चिकन को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। चिकन के ऊपर पहली लेयर चावल की होगी। चावल को अच्छे से फैला देंगे और अगर आपको कोई साबुत मसाले दिखें तो उसे निकाल सकते हैं। चावल के ऊपर धनिया और पुदीना चॉप करके स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद बिरिस्ता जो हमने बचा के रखे हुए थे। तीसरी लेयर फिर से चावल की होगी। चावल को स्पैचुला की मदद से बराबर करके लेवल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी स्टीम आती है और अगर कोई साबुत मसाले हैं तो उसे निकाल दें। अब कुछ बेहतरीन खुशबू और कलर के लिए सैफरन मिल्क जो हमने तैयार करके रखा था, केवड़ा वाटर 2 टीस्पून डाल दें।
और कुछ बूंदे मीठा अतर की। कोशिश करें मीठा अतर और केवड़े को बिल्कुल स्किप ना करें, इसी से ही अवधी टेस्ट आता है। और अब इसके बाद घी डालेंगे। मैंने प्योर घी का इस्तेमाल किया है, इससे चावल आपके बहुत ही मॉइस्ट बनेंगे। एक साफ़ कपड़े से इसे कवर करके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और चारों तरफ से कपड़े को सिक्योर करके लगन को हाई हीट पे रख देंगे और ऊपर से एक हेवी ऑब्जेक्ट रख देंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक कि पॉट से स्टीम रिलीज़ ना होने लगे। 4 से 5 मिनट हाई हीट पे पकाने पे आप नोटिस करेंगे स्टीम रिलीज़ होने लगेगी। अब फ़ौरन हीट को ऑफ़ कर देंगे और लगन को या जो भी पॉट में आप बिरयानी बना रहे हैं उसको सबसे छोटे वाले बर्नर पे ट्रांसफ़र कर देंगे और कम से कम 20 से 25 मिनट तक दम पे पकाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हीट को ऑफ़ कर देंगे। The most crucial tip for making dum biryani is to never serve it immediately. Allow it to rest for a minimum of 10 to 15 minutes after dum. This resting period ensures the perfect mixing of aroma and strengthens the rice grains. इस स्टीम के साथ जो खुशबू रिलीज़ हुई है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इसके लिए आपको ये बिरयानी ट्राई करनी पड़ेगी। ऊपर गार्निश करेंगे धनिया पुदीने और बेरिस्ता से। जनरली अवधी बिरयानी को दही के रायता, प्याज या फिर मिर्ची के सालन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इतनी ऑथेंटिक रेसिपी के लिए लाइक शेयर तो बनता है, इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मुझसे शेयर करें। बिरयानी को सर्व करने के लिए चावल के चम्मच से साइड से खोलना चाहिए, जिससे चावल टूटते नहीं हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबे और खिले खिले चावल हैं। मैं लगन को नीचे से भी दिखा रही हूँ, चावल बिल्कुल नहीं चिपके हैं। बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जाते जाते इस अवधी लखनवी बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर देखें। अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं तो मेरे चैनल पे बिरयानी प्लेलिस्ट पे बहुत मुख्तलिफ़ तरह की बिरयानी की रेसिपीज़ शामिल हैं, उसे ज़रूर देखें। और भी बहुत ही ऑथेंटिक और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें, वर्जिश करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्सलामा।